श्री राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कन्हैया को कोई बुलाए, हृदय से बुलाए, तो ये क्यों नहीं जाएगा? इसे कोई और भाषा समझ में ही कहाँ आती है। इसे तो बस हृदय की भाषा यानी प्रेम की भाषा ही समझ आती है। जी, ये नंद नंदन है, प्रेम के बंधन को ही ये स्वीकार करता है। बाकी तो ये खंभे को भी फाड़ दे, समुद्र को रोक दे, काल को पटकनी दे दे, पर प्रेम की डोरी जो झीनी है, बहुत झीनी है, उसे ये नहीं तोड़ पाता। अजी ये प्रेम के हाथों बिक जाता है। तात उद्धव विदुर जी को संबोधन कर रहे हैं। प्रसन्न है उद्धव, और प्रसन्न हो क्यों नहीं। उनके प्रिय की चर्चा जो हो रही है, और चर्चा ही नहीं, उनके बाल लीला का गान हो रहा है। उद्धव प्रसन्न है। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उद्धव, कितनी विचित्र बात है। मणि स्तंभ में अपने प्रतिबिंब को देखकर वो मोहित हो जाते हैं। सुखद आश्चर्य है। ओह, जिनके द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है और संहार भी हो रहा है, और जगत का संहार होने के बाद भी वो अखंड अबाध हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और स्वयं प्रकाशमान हैं। इनके द्वारा ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है। पद्म योनि ब्रह्मा को भी ये सृष्टि के प्रारंभ में ही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। उद्धव, वो मणि के खंभों में अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं। उफ, क्या लीला है। विदुर जी भाव में डूबे हुए हैं। उद्धव, सुनाओ, उन नंद नंदन की लीलाओं को सुनाओ। उद्धव, तुम जितना मुझे सुनाते जा रहे हो ना श्री कृष्ण लीला, मेरी प्यास और बढ़ती ही जा रही है। आहा, घड़ी भर के लिए विदुर जी कुछ बोल ना सके। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उनके हृदय में बाल कृष्ण खेलने लगे थे। उद्धव, क्या उस बड़भागन ग्वालिन प्रभावती के यहाँ कन्हैया गए? गए होंगे, अवश्य गए होंगे। वे तो भाव के भूखे हैं। मेरे जैसे अपात्र दासी पुत्र विदुर के यहाँ आकर केले के छिलके खा सकते हैं, तो ये प्रभावती तो प्रेमिन है। अद्भुत प्रेम से लबालब है इसका हृदय तो, और इसका ही क्यों, ब्रज के हर जीव का हृदय प्रेम से भरा है। और जब ये कन्हैया को देखते हैं तो उबाल आ जाता है।
वो प्रेम छलकने लगता है। आहा उद्धव, सुनाओ सुनाओ मुझे, आगे क्या हुआ उस प्रभावती का। विदुर जी ने भाव में भरकर ये बात पूछी थी। प्रभावती चल दी थी अपने घर की ओर, और नंद महल के पास में ही इसका घर था। सब कुछ भूली हुई है ये, इसे अपने देह का कुछ भान नहीं है। पैर कहाँ पड़ रहे हैं इसके, इसे कुछ पता नहीं है। गुनगुना रही है, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। माखन प्रिय है ना तुम्हें, मिठाई कुछ भी नहीं खाते तुम, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी जी भर के माखन। मेरे घर आओ ना। वो अकेले हंस रही है, वो अकेले कभी अश्रु विसर्जन करते हुए चल रही है, जैसे तैसे अपने घर में पहुंच गई थी। जाते ही सबसे पहले उसने दही को मथना शुरू किया। मथती जा रही है और बाहर की ओर देख रही है। आया क्या, मेरा कन्हैया आया। बाबरी हो गई है ये प्रभावती। हवा का झोंका भी आए तो ये खुश हो जाती है, मेरे श्याम आए। जब नहीं आते तब दुखी हो जाती है। वो बस दधि मंथन किए जा रही है। उसको विश्वास है कि आज उसके यहाँ कन्हैया अवश्य आएंगे। नहीं खाऊंगा मिठाई, मैंने कहा ना, मुझे प्रिय नहीं है ये सब। कन्हैया झगड़ रहे हैं अपनी मैया से। ब्रजरानी भी समझा के हार गई। अच्छा ले माखन ही खा, ऐसा कहकर एक लौंदा माखन का मुंह में डाल दिया और स्वयं चली गई रसोई घर में। इधर कन्हैया अकेले ही निकल गए आज बाहर। छुपते हुए जा रहे हैं, कोई देख ना ले। प्रभावती का घर ढूंढने में समय लगा। जब ढूंढ लिया तब बहुत प्रसन्न हुए। द्वार पर जाकर खड़े हो गए। प्रभावती ने देखा अद्भुत सुगंध का झोंका उसके घर में आ रहा है। वो उठी, दधि मंथन से वो उठी और जैसे ही देखा द्वार पर कन्हैया खड़े हैं। प्रभावती की सांसें रुक गईं। ओह लाला, आ गया मेरे यहाँ। आनंद की बाढ़ में वो डूबने लगी थी। प्रभावती को देखा तो छुप गए कन्हैया। प्रभावती ने देखा मुझे देखकर ये छुप गए, इसलिए अब प्रभावती छुप गई। कन्हैया ने देखा प्रभावती नहीं है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़े। पीताम्बरी का एक छोर धरती में गिर रहा है। मोर का पक्ष बांधे हैं सिर में, छोटे से हैं नन्हे से कन्हैया। मणियों का खंभ है, उसी मणि खंभ में छुप गई हैं प्रभावती और छुपकर देख रही है नंदन को। भाल पर केसर का तिलक, घुंघराले केस, नीला वर्ण। प्रभावती देख रही है। मटकी के पास जाकर बैठ गए हैं कन्हैया। सौंदर्य सागर कन्हाई ग्वालिन मंत्र मुग्ध है। पर ये क्या, कन्हैया चारों ओर देख रहे हैं। कोई आ तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं जाएगा। फिर नज़रें बचाकर मटकी में से एक माखन का लौंदा निकाला और जैसे ही मुख में डालने लगे, सामने मणि का खंभ, उसमें प्रतिबिंब दिखाई दिया कन्हाई को। रुक गए खाते खाते। ये कौन है, मन ही मन सोचने लगे। फिर डर गए। मुझसे पहले ये आकर यहाँ चोरी कर रहा था। मन में विचार कर रहे हैं, पर बालकों का मन विचार भी बाहर सुनाई दे जाता है। ग्वालिन प्रभावती को सब सुनाई दे रहा है। तू कौन है, कन्हैया पूछ रहे हैं अपने ही प्रतिबिंब को देखकर। तू तो मेरी ही नकल कर रहा है। अच्छा सुन, देख, मैया को जाकर मत कहना कि मैंने यहाँ चोरी की, ठीक है। फिर कुछ देर में कन्हैया बोले, सुन, ले माखन खा। इस मटकी में जितना माखन है आधा आधा खाते हैं, ठीक है। अब ले, ये तू खा। माखन लेकर अपने ही प्रतिबिंब को खिलाने लगे, पर माखन गिर गया। नई सिर हिलाकर बोले, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। माखन को क्यों फेंका तुमने? जाओ, मैं तुम्हें माखन नहीं देता। हद है तात। स्वयं से रूठ गए था लालन। प्रभावती की हंसी छूट गई।
उसने कोशिश की कि हंसी ना निकले, पर ये स्वयं में थी कहाँ, ये तो हंस दी। और जैसे ही हंसी की आवाज़ सुनी, मुख में माखन भरकर बाहर भागे कन्हैया। क्या रूप था उस समय कन्हई का, मुख में माखन लगा हुआ है और नन्हे चरणों में से ठुमुक ठुमुक भाग रहे। प्रभावती तो हंसते हुए लोटपोट हो गई, पर आगे जाकर कन्हैया भी रुक गए। उन्होंने देखा रुककर प्रभावती खड़ी है, मुग्ध सी देख रही है। तभी अंगूठा दिखाकर हंसे कन्हैया। मुख में माखन लगा है, चिढ़ा रहे हैं कन्हैया प्रभावती को, और मानो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे इन्होंने महाभारत का युद्ध अभी जीत ही लिया हो। विदुर जी हंसते जा रहे हैं। इन लीलाओं को सुनकर उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। तात, ये प्रथम माखन की चोरी थी नंदनंदन की। तस्कराणाम पतिये नमः। तात विदुर जी, वेद कहते हैं तस्कराणाम पतिये नमः। वेद भी हाथ जोड़कर कन्हैया को नमन करते हुए कहते हैं, हे चोरों के सरदार, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये चोर हैं, पर ये चोरी उसी के यहाँ करता है जो अपने द्वार खुला रखे, मन के द्वार। मन इस चोर के स्वागत के लिए आतुर हो, ये उसी के यहाँ चोरी करता है। फिर तात सब कुछ चुरा लेता है। माखन तो बहाना है, अजी ये आपके दुख शोक संताप दर्दता इतना ही नहीं तुम्हें भी चुरा लेता है। पर उद्धव, श्री कृष्ण चोर हैं? विदुर जी ने बीच में टोका। मैंने कब कहा वे चोर हैं? वे चोर नहीं, चोरों के राजा हैं तात। उद्धव ने हंसते हुए उत्तर दिया। पर चोर, विदुर जी ने फिर टोका। चोर कहना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, विदुर जी बार बार कह रहे हैं। तात, इस जगत में कौन चोर नहीं है? उद्धव हंसते हुए बता रहे हैं, सब चोर हैं। क्या इस जगत में राजा चोर नहीं है? वो प्रजा के धन की चोरी नहीं करता, और प्रजा भी तो चोर है जो राजा की चोरी करती है। उद्धव बोले, वैसे तात आप जानते ही हैं, 5 चोर सबके ही भीतर हैं, चाहे पुरुष हो या नारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सबके अंदर है। हंसे उद्धव। मनुष्य ही क्यों, देवता भी चोर हैं। देवराज इंद्र ही सबसे बड़ा चोर है। अहिल्या प्रकरण किसी से छुपा नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा चोर है। तात, वृंदावन में आकर ग्वालों की और गायों की चोरी की, आगे प्रसंग आएगा। हंसते हुए आगे उद्धव बोले, और सबसे बड़े चोर तो महादेव भगवान शंकर हैं। जो भी शिव शिव बोलता है उसके पाप अवगुण सबकी चोरी कर लेते हैं। और इन सब की बातें हम छोड़ भी दें तो चोर तो ये निश्चल हृदय वाले संत भी हैं, जो किसी और की चोरी नहीं, स्वयं श्री हरि के हृदय की चोरी कर लेते हैं। क्या ये बात सही नहीं है तात? फिर क्यों कन्हई को ही दोष दिया जाता है? ये तो सिर्फ माखन की ही चोरी करते हैं ना। विदुर जी आनंदित हो उठे। उद्धव की बातें सुनकर बोले, मैं तुम्हारे मुख से ये सब सुनना चाहता था। आहा, ये चोर है, ये चोरों का सरदार है। मेरे मन को भी इसने ही चुराया है। अब सुनाओ, इस प्यारे चोर की कथा सुनाओ उद्धव। विदुर जी ने अत्यधिक भावोन्माद से भरकर उद्धव को कहा था। गोपी प्रभावती सबको बता रही है, और बताते हुए स्वयं आनंद सागर में डूबती भी जा रही है। गोपियाँ पूछती हैं, क्या हुआ तुझे ऐसा कि तू हर समय हंसती है आजकल, और अकारण हंसती है? बता क्या हुआ प्रभावती। तब प्रभावती सबको बताती है, आहा, वो नीलमणि मेरे घर आया, मैं छुप गई थी, मैं उसे देखती रही छुप कर। उफ, क्या बताऊं, मैं आगे बता नहीं पाऊंगी। प्रभावती की बातें सुनकर सब गोपियां भी मुग्ध हो जाती हैं। तू झूठ तो नहीं कह रही? अपनी कसम, अपने खानदान की कसम, मैं क्यों झूठ बोलने लगी? प्रभावती कहती जाती है, वो आजकल चलती नहीं है, उड़ती है। उसके पैर धरती पर कहाँ उड़ते हैं, पड़ते हैं।
उसके आनंद नंदन जो आ गए। ये दूसरी ग्वालिन है। प्रभावती की बातों का इस पर ज़्यादा असर हो गया है और इसने भी देखा है मुंह बनाते हुए नंद नंदन को। उसका मुंह बनाना इसके भी जिया में छप गया है। ये अब जा रही है नंद के महल की ओर। कोई कारण नहीं है, बस प्रभावती की बातों का असर। ब्रजरानी कहाँ है कन्हैया, ये क्या प्रश्न हुआ। पर ब्रजरानी भी किसी कार्य में व्यस्त थी, इसलिए कह दिया उन्होंने, वो पास में कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठा है। ठीक है, कहकर वो गोपी वहाँ से चली गई। पर पीछे से ब्रजरानी ने आवाज़ दी, अरे लेती आना कन्हैया को। ठीक है, उसने भी कह दिया। 2 घड़ी पहले ही खूब वर्षा हुई है, बारिश घनघोर हुई थी, अब तो बादल छट गए हैं। अब तो मानो वर्षा रानी ने आकाश में बंधनवार टांग दिया। इंद्रधनुष आकाश में फैल गया है। कदम्ब वृक्ष के नीचे मनसुख की गोद में सिर रखकर आकाश के उसी इंद्रधनुष को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कन्हैया, और आकाश के उस धनुष के रंगों को गिन भी रहे हैं। मनसुख गिनने में सहायता कर रहा है। घुंघराले बाल आज रह रहकर कन्हैया को परेशान किए जा रहे हैं, बार बार आँखों में आ जाते हैं। इन केसों को बांधना शायद आज भूल गई ब्रजरानी। नहीं नहीं, भूली नहीं। उछलते खेलते हुए ये बिखर गए हैं, पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादलों में चंद्र छुप गया हो। गोपी दर्शन कर रही है दूर से। उफ, क्या रूप माधुरी है। लाल लाल अधर, मुंह मटका के बोलने की प्यारी अदा, तिरछी चितमन। ऐसा लग रहा है कलेजे में बरछी मार रहा है ये। गोपी तुरंत दुखी हो गई। उस गोपी के हृदय में विषाद ने जगह बना ली। प्रभावती का घर तो पास था, इसलिए ये चले गए, पर मेरा घर तो ये कहाँ आएंगे मेरे घर। मन उदासी से भर गया था उस गोपी का। वो अपलक देखे जा रही थी, पर दुखी हो रही है ये सोचकर कि मेरे घर तो नहीं आ पाएंगे। वो चल पड़ी धीरे धीरे अपने घर की ओर। बाबरी, ब्रजरानी ने कन्हैया को बुलाने को कहा था, ये भी भूल गई। ये सब कुछ भूल गई है। ये तो अपने आप को ही भूल गई है। आज घर में पहुंची, कुछ समझ नहीं आ रहा इसके। दोपहर का समय है, परिवार के लोग काम पर गए हैं, अकेली है ये घर में। पर ये क्या, इसे तो चारों ओर कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देने लगे। ये बाबरी ही हो गई थी। मटके ले और मंथन करने लगी। अरे क्या। मनसुख, कन्हैया ने नाम लेकर कहा। हाँ, मनसुख ने भी पूछा, यार तू इतना दुबला पतला क्यों है। मेरी मैया खाने नहीं देती, मुंह फट है। मनसुख कुछ भी बोल देता है। तो तू स्वयं लेकर खाया कर, कन्हैया बोले। घर में कुछ होता ही नहीं तो खाऊं क्या। मनसुख बोला, पड़ोस में तो होता है, किसी गोपी के यहाँ जाकर खा, गोपी माखन देगी। मनसुख ने कन्हैया से ही पूछा। अच्छा, नहीं देती है क्या। ना जी, मथुरा में बेच देती हैं माखन, पर यहाँ नहीं देंगी। कन्हैया कुछ सोचने लगे। फिर एकाएक सामने एक सखा जा रहा था। कन्हैया का ही भाई था ये, भद्र, उपनंद जी का बेटा। भद्र कन्हैया से छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, कुछ 1 महीने का अंतर है। कन्हैया ने आवाज़ देकर बुलाया। भद्र आ गया, उछलते कूदते हुए आ गया। क्या है, बताओ क्या है। सुन, चोरी करेगा, बड़े गंभीर होकर कन्हैया ने पूछा था। ना, मैं तो नहीं करूँगा, मनसुख ने पहले ही बोल दिया। हट, आज कह रहा है चोरी कर, कल कहेगा डांका डाल। तो बड़ा विचित्र है रे नंद के, मनसुख बोले जा रहा है। देख यार, माखन की चोरी कोई सोना चांदी की नहीं। कन्हैया ने मनसुख के पीठ में एक थप्पड़ मारा। माखन की चोरी, और ये चोरी नहीं है, माखन की चोरी। खुश हो गया मनसुख। भद्र, तू चलेगा। भद्र सीधा साधा है,
ज़्यादा बोलता नहीं है। कन्हैया की हर बातें आंखें बंद करके मान लेता है। मधुमंगल, ओ मधुमंगल, ये भी सखा है। इसको भी आवाज़ देकर कन्हैया ने बुला लिया। हट दारी के, चोरी और हम ना, ये काम हमसे नहीं होगा। मधुमंगल ने साफ मना कर दिया। और सुन, तू भी मत कर, तेरो बड़ो नाम है, नाम खराब है जाएगो तेरो। मधुमंगल बोले जा रहा है। अच्छा, खराब है जाएगो तो कहाँ होएगो? कन्हैया ने पूछा। तेरो ब्याह नाए होएगो, मधुमंगल बोला। तो कन्हैया हंसे, बोले, तू चलेगो कि ना, हम तो जा रहे हैं। कन्हैया जाने लगे तो सब पीछे पीछे चल दिए और मार्ग में जो जो सखा मिल रहे थे उनको भी लेते चले कन्हैया। उद्धव आनंदित होते हुए बोले, उसी गोपी के यहाँ गए कन्हाई। वो गोपी माखन निकाल रही थी। मंथन हो चुका था और माखन निकालने के लिए वो बर्तन लेने गई। देख लिया कन्हैया ने। बस उसी समय मटकी के पास कोई नहीं है। ऐसा देखकर सब ग्वाल बाल घुस गए। आगे आगे सरदार कन्हैया समझा दिया था सबको कि विलम्ब नहीं करना, माखन निकाल कर खा लेना और कुछ ले लेना, भाग जाना उसी समय। भैया पकड़े मत जाना। बस ग्वालों ने माखन लिया और खाना शुरू। कन्हैया ने माखन का एक लौंदा लेकर मुख में डाल लिया, दूसरा लौंदा हाथ में। तभी गोपी आ गई बर्तन लेकर जिसमें माखन निकालना था उसे। बस उसी समय सब ग्वाल बाल भागे। कन्हैया भागने वाले थे पर गोपी उनके सामने ही आकर खड़ी हो गई। अब वो भागे नहीं, खड़े रहे और मुस्कुराने लगे। उफ, गोपी ने देखा गालों में माखन लगा है, हाथ में माखन लगा है, पेट में माखन लगा है और इस पर मुस्कुरा भी रहे हैं। गोपी की बुद्धि काम नहीं कर रही। गोपी का मन मयूर तो नृत्य कर रहा था। उसने ये सोचा भी नहीं था कि आज ही मनोरथ की थी और आज ही पूरी भी हो जाएगी। सामने कन्हैया खड़े हैं। गोपी अपने आप को नोचती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? पर नहीं, ये सपना नहीं था। कन्हाई सामने खड़े थे। पर कुछ तो कहना पड़ेगा। क्यों आए यहाँ? बेचारी जैसे तैसे इतना ही बोल पाई। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, नीचे झुक। गोपी नीचे झुकी तो बड़े प्यार से कन्हैया ने उसके कान में कहा, तूने तो बुलाया था। ओह, गोपी तो वहीं गिर गई। भावोन्माद के कारण देह शुद्ध नहीं रही। वो बस गिरकर भी मुस्कुरा रही है। कन्हैया ने जब देखा ये गिर गई, अत्यधिक भाव के कारण गिर गई है, तब मुस्कुराते हुए उसको लांग कर निकल गए बाहर। वो बाबरी गोपी कब तक इस अवस्था में रही? कहते हैं 1 मास तक वो गोपी कभी हंसती, कभी भावातिरेक के कारण रोती, कभी नंदालय में जाने की जिद करती। तात विदुर जी, ये माखन की चोरी कहाँ है? ये तो मन की चोरी है ना? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।